हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड 2026 जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के हॉरिजन के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लेक्सी कैप फंड कौन से होते हैं, क्या उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे फंड जो आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही वो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे फंड जिस कैटेगरी में आते हैं उन्हें फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो आपके फंड मैनेजर होते हैं उनके पास काफ़ी फ्रीडम होती है। जब उन्हें लगता है मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है तो वो आपका जो एसेट है या जो बोल सकते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो जितनी मनी है उसको वो मैक्सिमम पोर्टफोलियो को क्या करते हैं, वो लार्ज कैप में शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट जो मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से जो फंड ऊपर नीचे होते हैं उसमें वोलेटाइल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद जब उन्हें ऐसा लगता है मार्केट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो वो मैक्सिमम एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ कर देते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिलता है। तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं कौन से 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप के हो सकते हैं 2026 के लिए। तो सबसे पहला नाम आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। सुनते ही चेहरे पे खुशी का माहौल आ जाता है। मोर देन 1 लाख करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अभी तक का सबसे बड़ा फंड, कोई भी फंड अभी तक इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM को हैंडल नहीं कर रहा है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की हम बात कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इसकी कंसिस्टेंसी है, लो वॉलेटिलिटी है और क्वालिटी इन्वेस्टिंग अप्रोच। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप किन्हें लेना चाहिए, इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 18 से 25% का इसका लॉन्ग टर्म का CAGR है। बहुत बड़ा AUM है, मार्केट गिरने पर रिलेटिवली स्टेबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है। ये किसके लिए बेस्ट है, जो लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने पहले ही बोला हुआ है, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स का अगर गोल है तो इट्स बेटर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में एंटर ना करें। आपके लिए FD सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है, तो आपको FD में ही जाना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन है 5 to 10 ईयर्स है तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में आइए। अगर आप कम टेंशन चाहते हैं, स्टेबल वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो आप इस फंड में बने रह सकते हैं। अगला हमारा फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड कुछ प्लेटफॉर्म्स में अगर बात की जाए तो वहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स में HDFC फ्लेक्सी कैप को पराग पारिक से भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। बट वो आप अपने लेवल पे आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग बैंकिंग इनका एलोकेशन है, एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी है और लार्ज AUM है। तो इसमें इसकी वीकनेस क्या है, इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, मार्केट करेक्शन में रिटर्न तेज़ी से भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंड आता है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है बट फिर भी अगर हम बात करें तो ये अच्छी खासी ग्रोथ देने के लिए ये फंड बना हुआ है और ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं है। तो मतलब एक स्टेडी बोल सकते हैं, एक बैलेंस अप्रोच के साथ ये फंड जो मैनेज कर रहे हैं, जो इसके मैनेजर हैं फंड मैनेजर, वो उसको एक बैलेंस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं जो चौथा हमारा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो 2026 के लिए बेस्ट हो सकता है, वो है कोटक एंड मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें आप जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे फंड है, ग्रोथ फोकस स्ट्रेटजी है, बेटर फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर आपका 5 to 10 ईयर्स का हॉरिजन है तो आप इसमें आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म और अगर हम फर्स्ट चॉइस की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। हाई ग्रोथ अगर चॉइसेस की बात करें तो उसके लिए हमारा HDFC फ्लेक्सी कैप, और अगर बिगनर फ्रेंडली तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया है ये फ्लेक्सी कैप फंड जो 2026 के लिए बेस्ट हो सकते हैं। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा, ये मेरा एक ओपिनियन है, जो मैंने मार्केट कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो जो लास्ट 5 परफॉर्मेंसेस हुई हैं, लास्ट 5 to 10 ईयर्स में इनका क्या ग्रोथ चार्ट रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरी एनालिसिस की है। तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट 1 2 3 4 5 कैटेगरीज मैंने बता दी है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं आपको कौन सा बेस्ट फंड रहेगा। अगर मेरा ओपिनियन मानने की कोशिश करेंगे तो अगर आपके पास
10,000 रुपीज़ अगर आप हर मंथली SIP कर सकते हैं तो आप किसी एक महीना करके ये जो मैंने पांचों फंड बताए हैं सब में 2-2 हज़ार रुपये की SIP कर सकते हैं। या फिर भी अगर आप मानते हैं कि नहीं हमें टॉप के म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो आप जो टॉप 3 मैंने बताए हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें 3,000 या 4,000 रुपीज़ पर फंड के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये एनालिसिस मेरी अच्छी लगी होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दूसरे कुछ और एनालिसिस के साथ। थैंक यू।